आज हम आपके सम्मुख राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत हुए हैं। हमारा विषय है धर्म, पंथ व संप्रदाय, जो कि राजनीति विज्ञान विषय के नवीन शिक्षा पद्धति में तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए न केवल अत्यंत उपयोगी है, अपितु यह राजनीति विज्ञान विषय से इतर भी समाज में रुचि रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। हम बात करेंगे धर्म, पंथ व संप्रदाय। परस्पर देखा जाए तो समाज में इन शब्दों को लेकर के एक बड़ा ही अंतर्द्वंद, एक बड़ा ही भ्रम की स्थिति देखने के लिए मिलती है। आज हम अपने शब्दों में इन्हें व्याख्यायित करने का प्रयास करेंगे। पहला है धर्म। धर्म शब्द मूलतः ध्री धातु से बना है, या तो आपने पढ़ा भी है, जिसका आशय है जो धारण करने योग्य हो। अब प्रश्न उठता है कि धारण करने योग्य क्या है? तो जिस प्रकार हम एक मलिन वस्त्र को नहीं धारण करते हैं, हम मलिन जल को ग्रहण नहीं करते हैं, उसी प्रकार हम मलिन विचारों को क्या धारण कर सकते हैं? जब मलिन जल, दूषित जल पीने योग्य नहीं है, तो क्या दूषित विचार धारण करने योग्य हैं? तो यानी धारण करने योग्य क्या है? जो उत्कृष्ट हो, जिसमें सर्व कल्याण निहित हो। अब सर्व कल्याण निहित हो यानी सारे कल्याण का मतलब क्या है? इहलौकिक और पारलौकिक। फिर प्रश्न उठता है कि लौकिक और पारलौकिक कल्याण क्या है? तो चूंकि हम न केवल एक शरीर धारण करते हैं, अपितु हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी निवास करता है। जो दिख रहा है वह स्थूल शरीर है, और जो हमारे अंदर समाहित है वह सूक्ष्म शरीर है, जिसे हम आत्मा के नाम से पुकारते हैं। तो जिस प्रकार हमारे शरीर की विभिन्न गतिविधियां होती हैं, हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाकलाप होते हैं, उनकी विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा और सारी चीज़ें, स्वास्थ्य, वैसे ही हमारी आत्मा की कुछ आत्मिक आवश्यकताएं भी हैं। तो धर्म का कार्य न केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, शारीरिक कल्याण को पूरा करना है, अपितु आत्मिक कल्याण को भी पूरा करना है, आत्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। तो आत्मा की मूल आवश्यकता क्या है? सूक्ष्म शरीर की मूल आवश्यकता क्या है? तो सूक्ष्म शरीर की मूल आवश्यकता है परम तत्व से साक्षात्कार, यानी आत्मा हमेशा परमात्मा के साक्षात्कार के लिए उद्वेलित रहता है, प्रयासरत रहता है। जिस प्रकार छोटा चुंबक बड़े चुंबक की तरफ हमेशा अग्रसरित होता है, हमेशा मिल जाना चाहता है, उसमें समाहित हो जाना चाहता है, जिस प्रकार नदियाँ अपने आप को विभिन्न टेढ़े मेढ़े रास्तों से बहते हुए समुद्र में विलीन कर लेना चाहती हैं, उसी प्रकार आत्मा निरंतर परम तत्व में के साक्षात्कार के लिए, उसमें विलीन हो जाने के लिए प्रयासरत रहता है। और जिसे हम सनातन परंपरा में यदि कहें तो मोक्ष के नाम से जानते हैं। आप इस्लाम में जाइए, आप उसमें जन्नत जहन्नुम के नाम से जानेंगे। तो इसी प्रकार विभिन्न परंपराओं में उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन सबका मूल उद्देश्य होता है वही परम तत्व की प्राप्ति। तो ये तो हो गया धर्म। तो फिर पंथ क्या है? तो पंथ का मूल आशय है आत्मा के परमात्मा से मिलन का जो मार्ग दिखाए। पंथ का मतलब ही होता है मार्ग, पथ। तो यहाँ भी पंथ का मतलब सड़क से नहीं है, यहाँ इस पंथ की बात की जा रही है जो आत्मा को परमात्मा से मिलन का मार्ग दिखाए, और जिसे हम साधारण शब्दों में पूजा पद्धति कहते हैं, या पूजा का तरीका, उपासना का तरीका, व्रत, नियम, संयम के तरीके, ये इत्यादि तत्व इसमें जुड़ जाते हैं। जिस प्रकार हम सुबह सुबह पूजा में विश्वास करते हैं,
इस्लाम 5 वक्त के जो है नमाज में विश्वास करता है, 5 मूल तत्व में विश्वास करता है, रोज़ा, नमाज, कलमा, ज़कात और हज। ईसाई मिशनरियाँ ईसाई जो है मान्यताएं को मानने वाले लोग अपनी पूजा पद्धति में विश्वास करते हैं, सिख अपनी पूजा पद्धति में विश्वास करते हैं, लेकिन समस्त के पूजा पद्धति का मूल प्रयोजन बस वही है, परम तत्व की प्राप्ति। फिर प्रश्न उठता है कि ठीक है, पंथ भी समझ में आ गया, यानी पंथ क्या है? यह एक मार्ग है ईश्वर के प्राप्ति का। धर्म साध्य है, पंथ साधन है। फिर बात आ जाता है संप्रदाय क्या है? संप्रदाय का मूल आशय है वह संकुचित सोच कि अमुक मार्ग ही श्रेष्ठ है, बाकी निकृष्ट, केवल हमारी पूजा पद्धति ही उपयोगी है, बाकी सब बेकार। यानी जब केवल और केवल स्वश्रेष्ठता की भावना आ जाए, अन्यों के प्रति घृणा का भाव हमारे अंदर जो है उद्दोलित होने लगे, तब वही पंथ संप्रदाय में परिवर्तित हो जाता है। मैं श्रेष्ठ हूँ या मेरी पूजा पद्धति श्रेष्ठ है, यह मानना गलत नहीं है। हर किसी को अपनी पूजा पद्धति में गर्व होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, अपनी मान्यताओं में, अपनी प्रतीकों में विश्वास होना चाहिए। किंतु जब यह विश्वास अहम में तब्दील हो जाए कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ या मेरी ही पूजा पद्धति श्रेष्ठ है, तब वह पंथ से संप्रदाय में तब्दील हो जाती है। फिर प्रश्न उठता है कि सांप्रदायिकता फिर क्या है? किसी भाषा या पंथ के आधार पर समूह विशेष के हितों पर बल व उन हितों को समाज व राष्ट्र के हितों पर वरीयता तथा अन्यों से पृथकता व अलगाव का भाव तथा उन्हें प्रोत्साहन देना, ये समस्त तत्व सांप्रदायिकता में को परिभाषित करते हैं। यह सोच या धारणा कि अन्य पंथ हमारे हितों के विरोधी या खिलाफ हैं। यानी कि जब भाषा या पंथ के आधार पर हम एक समूह का निर्माण करते हैं और उन समूह विशेष के हितों पर हम बल देते हैं और उन हितों को समाज व राष्ट्र के हितों पर भी वरीयता देते हैं, यानी कि समाज और राष्ट्र जानू में चले जाएं, हमारे हितों की जो है पूर्ति हो, और अन्यों से पृथकता व अलगाव का भाव तथा उन्हें प्रोत्साहन, यानी दूसरों से पृथकता का भाव रखते हैं और न केवल अन्य जो है समूहों से पृथकता का भाव रखते हैं, अलगाव का भाव रखते हैं, अपितु उन्हें बार बार उन्मादों के माध्यम से प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करते हैं। जब आप यह सोच या धारणा रखते हैं कि अन्य पंथ हमारे हितों के विरोधी हैं और खिलाफ हैं, पड़ोस वाला घर बनवा रहा है, हमारा घर 2 महला पर उसे दिक्कत ना बा, लेकिन वो कैसे अपनी बाउंड्री बना ले रहा है, इसलिए हम जो है घुटे चले जा रहे हैं। तो यह भावना ही सांप्रदायिकता है। हम इसी के साथ इस विषय वस्तु को, इस चर्चा को ही विराम देते हैं। आगे हम पुनः भारत में सांप्रदायिकता के उदय का इतिहास क्या है, इस पर एक लेक्चर लेके आएंगे। बाकी अगर आप इसमें से कुछ भी कोई भी शब्द आपको समझ में ना आया हो या मान लीजिए कुछ भी अपना विचार आप प्रस्तुत करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप रख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप इसे साझा भी और लोगों के साथ कर सकते हैं। धन्यवाद।